Hi everyone, we are seeing 500 important question series for 2024 examination. Okay, 24 examination. तो बिल्कुल गो एंड वॉच ऑल माई प्रीवियस वीडियोस जितने भी पोस्ट किए मैंने 42 वीडियोस हैज़ बीन पोस्टेड. बिल्कुल जाके उनको कीजिए सॉल्व. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में एक बिग वैल्यू एडिशन करेगा वो. एंड यू आर गोइंग टू लर्न लॉट. ओके. और यू नीड पी डी एफ्स ऑफ आवर मोर देन 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सब कुछ करना है तो थोड़ी सी आपको उसके लिए एनरोलमेंट चाहिए होगा. थोड़ा सा पेड कोर्स है. सो इफ़ यू आर विलिंग टू एंड इफ़ यू आर फाइनेंशियली एट दिस मोमेंट यू आर सेफ स्ट्रांग, तो आप ज़रूर लेना उसको. अदरवाइज जो भी आपने परचेस कर रखा है इधर उधर से आप उसको करो. बिकॉज एट दिस मोमेंट आई वोंट से कि आप ऐसे निकाल के मैनेज करो, ये करो वो करो. आई वोंट लाइक दैट. ओके ओके. चलो यहाँ पे करो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं. द आर्ट चैटर फॉर द क्लाइमेट एक्शन. एक्चुअली ये क्लाइमेट वर्ड यूज़ करके इन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे लिए इंपॉर्टेंट बना दिया है. बिकॉज ये न्यूज़ में भी था और ये इट्स नॉट समथिंग लाइक वंस अ टाइम. नहीं, न्यूज़ में रहता ही है. तो इसको आप देख लीजिए ये किसकी बॉडी है एक बार इन चारों में से. रिसेंटली अनाउंस्ड बाई. तो आप अगर जाओगे रिसेंटली अनाउंस्ड बाई तो आप देखो यहाँ पे सॉरी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. ओके. तो UNF ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट. अब आप देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर मैंने दे रखा है यहाँ पे. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ देखिए. UN बॉडी मूव्स टू ब्रिंग आर्ट एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन. ओके. ये 19 अप्रैल रिसेंट है एंड इट वॉज न्यूज़ राइट. ठीक है, इसको करना. अच्छा, अक्का जो ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्का. ओके. तो आप देख लीजिए इक्का क्या है एक बार ये भी याद रखिए. बस इतना UNF ट्रिपल सी से रिलेटेड है राइट. इतना याद रखिएगा तो आई थिंक इट विल हेल्प. अब आप देखो ये इंडिया इजराइल रिलेशन. ओके, इंपॉर्टेंट है. आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में. कोई भी कंट्री को वियतनाम से दे देते हैं, कभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री साउथ एशियन कंट्री से दे देते हैं राइट. तो आप देखिए ट्रेड इनके बारे में देख लीजिए क्या है. डबल हुआ है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. पहला क्वेश्चन तो ये. दूसरा ये इंडिया एक्सपोर्ट टू इसराइल वॉज लेस देन इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम द इसराइल. अच्छा, ट्रेड सरप्लस है इंडिया का या ट्रेड डेफिसिट है इसराइल के साथ, ये पूछा है इन द लास्ट 3 ईयर्स. ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्ट किया है या इंडिया ने इम्पोर्ट ज़्यादा किया इसराइल से. तीसरा क्वेश्चन है द बायलैटरल ट्रेड हैज़ बीन द मेजरली डोमिनेटेड बाय द डायमंड्स एंड द केमिकल्स. दोनों का जो ट्रेड है राइट वो डोमिनेट किससे कर रहा है, डायमंड्स एंड केमिकल के ट्रेड से. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेरीज है. क्या क्या इसराइल में जाता है, क्या आता है. आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले भी आए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर एक्सपोर्टेड. इवन इफ़ यू सी द हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आया था ये, कि उस सिविलाइजेशन में कौन से आइटम ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे मेसोपोटामिया. तो यू हैव टू बी हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की क्या इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसमें आंसर क्या है देख लीजिए. आंसर इज बी ओनली 2. कौन सा गलत है. ये रिसेंट वेबसाइट से लिया गया है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से ये रिसेंट डेटा लिया गया है. अब इंडिया का एक्सपोर्ट देखिए इसराइल में. ओके, एक्सपोर्ट देखोगे आप इसराइल में. आप देखो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में देख लीजिए 1997 355. तो यहाँ पे कितना है 144 229. और यहाँ पे ये आपका इम्पोर्ट हुआ. ठीक है, इम्पोर्ट कम कर रही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है. तीनों साल में देख लीजिए आप इम्पोर्ट इतना है, एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है राइट. तो ये आपका आंसर हो गया ट्रेड सरप्लस विथ इसराइल, है ना. इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कितना है देखिए इतना, और उसमें से इसराइल का भागीदारी इतना है. समझ में आया. शेयर कितना 1.12%. तो ये सारा डेटा आपको देखिए इंडिया इसराइल का ऑन द स्पॉट मिल चुका है. अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. लेटेस्ट डेटा 23 अप्रैल का देखो. ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा राइट. अब देखिए इंडिया का सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर एशिया एंड 9th ग्लोबली. इट हैज़ डबल्ड. पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आप देख लीजिए डबल हो गया है ट्रेड, है ना. और आप एक्सपोर्ट आइटम देख लीजिए मेजरली क्या है. स्टोन्स, डायमंड्स एंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्ल्स, ceramics and all such things right. import क्या करता है again stones, fertilizers and all such things. The two nations celebrated 30 years of the upgradation of the bilateral ties to full diplomatic relation early in 2022. ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा. सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर एशिया लार्जेस्ट. इनका ये वाला चार्ट जो है वो याद रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उसके अलावा तो देखिए ऐसा कुछ नहीं आएगा इंडिया इजराइल ट्रेड में जो आप आंसर ना कर पाओ राइट. ये भी मैंने दे दिया. एक्सपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है, इसको पढ़ लीजिए. मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन अ ट्रैवल. अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ. एक्सपेंडिचर बाय जो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहा है इस लोकसभा का, इट इज़ गाइडेड बाय RPA एक्ट 1951. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप देखो छुप के आप क्या कर रहे हो वो अलग चीज़ हो जाती है. पर एक्चुअली में एक्सपेंडिचर का एक लिमिटेड है, एक रूल है RPA एक्ट के अंदर कि आप इलेक्शन का डेट अनाउंस होने से बाद और रिजल्ट आने तक
आपका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा जहाँ पे आप सारा एक्सपेंडिचर करोगे। ओके, दिस इज मस्ट 100%, राइट। पहले दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यही है, सेपरेट अकाउंट मस्ट बी मेंटेन्ड, नॉमिनेटेड एंड डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द रिजल्ट। नॉमिनेट होने से और रिजल्ट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन ट्रैवल बाय एयर और बाय एनी अदर मीन्स शैल नॉट बी डीम टू बी पार्ट ऑफ इलेक्शन। अच्छा, ये जो ट्रैवल में एक्सपेंडिचर करते हैं उसको एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं माना। एज पर द एक्ट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर। अच्छा, जो भी स्टार कैंपेनर होते हैं मतलब लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इसको एक्ट के अंदर क्या क्या, चलिए मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। पहला तो क्या है, दूसरा देखिए, बिटवीन द डेट ऑफ विच हैज बीन नॉमिनेटेड एंड द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आपको अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट बी डीम टू बी द पार्ट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट ट्रांसपोर्ट कैंपेन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ट्रांसपोर्ट कैंपेन नहीं होना चाहिए पार्ट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सेक्शन 77 क्या कहता है एक्ट का, कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दीज आर नोन एज स्टार कैंपेनर, ठीक है। दीज स्टार कैंपेनर्स बट कैन इंक्लूड, जो भी कर सकते हैं। अब देखिए द आरपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन अपॉइंट अप टू 20 मेंबर्स, सॉरी अनरिकॉग्नाइज, और रिकॉग्नाइज कितने कर सकते हैं, 40 स्टार कैंपेनर। तो ये एक्ट के अंदर मेंशन्ड है और इनके नाम आपको पहले से देने पड़ेंगे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स जो उनको देने पड़ते हैं, जो भी आपके स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट होता है, राइट। तो रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं और ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करती है पार्टी, करती है, बट अकॉर्डिंग टू ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इस टाइम इलेक्शन चल रहा है, कैंपेन चल रहे हैं, डे आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, देन स्टार कैंपेनर्स क्या, तो ये सारी चीज़ें आप सीखने को न्यूज़पेपर से लिया मैंने। देखो आप बिल्कुल कहते हैं ना न्यूज़पेपर मत पढ़ो, न्यूज़पेपर से सारी चीज़ें लेके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो कितनी चीज़ें आप देख लो इसके अंदर, आपके अंदर है ये सब चीज़ का आपका डेटा आपको पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे एग्जाम उतना ज़्यादा ईजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। ओके, अब देखिए क्या है, इट इज़ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंसिडरिंग द एलोकेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन द केस ऑफ डिजीज डोनर प्लान, ठीक है, ट्रांसप्लांट। थर्ड इज द नोटो हैज़ बीन मैंडेटेड एज पर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो नोटो के बारे में ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। आंसर इज ऑल 3, आप इसको याद करोगे, देखो यहाँ पे टू इन द यूनिक नोटो ID, ठीक है। अब ये मैंडेटरी है, ये जो मैंने पूछा स्टेटमेंट्स अबाउट नोटो पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, एपेक्स बॉडी कहाँ की है, इट हैज़ 2 डिवीजन, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, ठीक है। तो इन पे काम करती है, इट हैज़ बीन मैंडेटेड एज पर द नोटो का मैंडेटरी है ट्रांसप्लांट के लिए, इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ ये चीज़, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, इसको याद रखिए। नोटो को मैंडेटरी किया गया है जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं डिजीज़ के लिए, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में। फिलहाल आपको नोटो का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इट वॉज इन न्यूज़ और मैंने आपको बता दिया। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है देख लीजिए आप यहाँ पे। देखो अब क्वेश्चन करोगे जितना ज़्यादा ना मज़ा भी आएगा, और आप गोल्ड प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन करके देखो, यू विल रियली फील कि आप कुछ सीख रहे हो। आई एम सेइंग यू दिस, आई एम कॉन्फिडेंटली आई विल से यू दिस। हर दिन आपको फील होगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। वही सिंपल नॉट अपडेटेड बेसिक 2015 लेवल कि आज भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बना रहे हैं लोग, कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग पे भी करते हो, खरीदते भी हो, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं भगवान जाने आप, ठीक है। तो चलिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, द इंडिविजुअल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री रूरल एंड अर्बन विल बी एबल टू अर्न द ग्रीन क्रेडिट्स फॉर एनवायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस। ये सारे लोग अर्न करेंगे क्रेडिट्स को। द ग्रीन क्रेडिट्स विल बी ट्रेडेबल, इसको ट्रेड कर सकते हैं। एंड ये एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा इस प्रोग्राम का, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा इस प्रोग्राम का। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट। इसी वाला बात करो। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द, यहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स फंक्शन एंड एवरीथिंग। तो आप देख लीजिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैंने, इट्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, है ना। तो ये आपको करना है बिल्कुल। अब आप देखो विथ रेफरेंस टू द UN मेंबरशिप। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं ये चीज़ को वो करना ज़रूरी है कि UN मेंबरशिप कैसे बनता है, क्या अप्रूवल है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन अभी UN मेंबरशिप के बारे में पूछा है, वीटो के बारे में एंड एवरीथिंग के बारे में, ठीक है। द स्टेट विलिंग टू बिकम द मेंबर मेक्स ए फॉर्मल डिक्लेरेशन। अच्छा, कैसे UN मेंबरशिप का है प्रोसीजर, मैंने पूरा प्रोसीजर से ही क्वेश्चन बना दिया है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इट मेक्स अ फॉर्मल डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट इट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबरशिप एज स्टेटेड इन द UN चार्टर,
ठीक है। स्टेट्स आर एडमिटेड टू द मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन बाय डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब देख लो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। स्टेट्स आर एडमिटेड टू द मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन बाय डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। तीसरा देखिए, अ काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नीड्स एटलीस्ट 9 वोट्स इन फेवर एंड नो वोट वीटो इन द परमानेंट मेंबर्स। टोटल एडमिशन चाहिए यूएन मेंबरशिप में तो 9 वोट्स इन फेवर। अच्छा आपको एक चीज़, ये चीज़ 15 टोटल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नो वीटोज। एन एप्लीकेशन टू बिकम ए फुल यूएन मेंबर्स नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड देन एटलीस्ट 2/3 ऑफ द जनरल असेंबली। ये सारी स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए यूएन मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, इन पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, राइट। तो आप देख लीजिए आंसर क्या, ऑल 4। अब आप इसको मैंने बिल्कुल साइट से ये पेपर उठा लिया है, ठीक है। हाउ इज स्टेट बिकम द मेंबर ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन की साइट से वो पकड़ा है, उसको चिपका के इधर मैंने पेस्ट कर दिया है। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा आपको कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, राइट। कुछ अगर देखो, ये करने से मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है कि कभी कभी अनजाने में लाइक गलत कुछ लिखा जाता है, टाइप हो जाता है, बट जब एक्सप्लेनेशन में पढ़ता हूँ तो सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ता हूँ तो वो पकड़ में आ जाती है, तो गलत होने का चांस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो, नेगेटिव, राइट। तो आप पॉज करके इनके पूरे यूएन मेंबरशिप कैसे बनते हैं इसको पढ़ोगे एंड याद कर लोगे, इसको याद कर लोगे, ठीक है। बिकॉज काफ़ी रिफॉर्म्स की बात होती है यूएन मेंबरशिप में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम, ये थोड़ा सा हट के बॉडी है, यूनेस्को से हट के बॉडी है, ठीक है। इट इज़ इनिशिएटिव यूनेस्को, ये गलत है थोड़ा सा, है ना। और इंडिया सिटीज़ आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम। अभी रिसेंटली कश्मीर में कुछ जगह को इन्होंने सिटी को रिकॉग्निशन देने की बात की है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम में, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। आंसर देख लीजिए बी है, बिकॉज यूनेस्को बॉडी है ही नहीं। श्रीनगर वाइज फॉर द ग्लोबल क्राफ्ट सिटी टैग, ठीक है। ये देख लीजिए, ये न्यूज़ में था। अब देख लीजिए, इट्स हैज पिक्ड द श्रीनगर अंडर दिस इनिशिएटिव ऑलरेडी वी हैव 3 इंडियन स्टेट्स, इंडियन सिटीज़, ये याद रखिएगा, ममलापुरम, जयपुर एंड मैसूर, ये 3 ऑलरेडी इसके अंदर हैं। नाउ इफ यू सी द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल है, देखिए यहाँ पे ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इनिशिएटिव लॉन्च इन 2014 बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल इज रिकॉग्नाइज्ड टू द पाइवेटल रोल, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूनेस्को नहीं है इसका आंसर, इसका ध्यान रखोगे आप, ठीक है। पहला गलत। इंडियन सिटीज़ आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, येस दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके। आपने देखिए यहाँ पे 3 सिटीज़ हैं, तो 3 हैं, चौथे की बात की गई है और ये फाउंड यूनेस्को नहीं करता है, ये इंटरनेशनल। और इसका बेसिक देख लीजिए कब फाउंड हुआ है, 1964 में ये। अब इंडिया देखो, इंडिया में अगर ये बॉडी इंडिया से रिलेटेड नहीं होती तो कोई मतलब नहीं था इसको करने का, बिकॉज ये बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक बॉडी है, ठीक है। बट एज देखा आपने, इंडिया का रिकॉग्निशन भी है सिटीज़ का, और भी सिटीज़ को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू डू दिस, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, ये 2 प्लेस हैं, सलास व गोमेज एंड द लक्ष्मण तीर्थ रिवर, ये न्यूज़ में थे रिसेंटली। ये देख लीजिए, ये इंडोनेशियन आइलैंड है और ट्रिब्यूटरी टू द कावेरी रिवर है, लक्ष्मण तीर्थ रिवर। ये रिवर ट्रिब्यूटरीज तो पढ़ा ही होगा आपने कावेरी का, ठीक है। तो बी देख लीजिए, आंसर बी है 2 ओनली। पहला इनकरेक्ट है बिकॉज ये देखिए, ये चिले आइलैंड है, चिलीनियन आइलैंड है, ठीक है। इट्स नॉट इंडोनेशिया। न्यूज़ में था, साइंटिस्ट अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ 160 मरीन स्पेस आफ्टर एक्सप्लोरिंग द ये। तो देखिए, ये तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज जब आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है तो देखा जाता है कि कौन कौन सी जगह, तो ठीक है, कोई बुरा बात नहीं है, आप जगह याद कर लीजिए। चिलियन आइलैंड है ये, एंड यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस। तो दूसरा जो लक्ष्मण तीर्थ रिवर है, ये थोड़ा सा सूख गया है। सूख गया से हमें मतलब इस वक्त नहीं है, हमें मतलब है कि ये किसका ट्रिब्यूटरी है, कावेरी का, याद रखना है। नासास ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है, देख लीजिए आप चारों ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है, तो आपको पता चलेगा ये रिलेटेड है बी, सरफेस टाइटन सैटर्न नेट, डिजाइन टू फ्लाई क्रॉस द सरफेस ऑफ द टाइटन सैटर्न लार्जेस्ट मून। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर पढ़ लीजिए। लॉ रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द एसेट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन बाय द कैंडिडेट, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, राइट, इज रेगुलेटेड बाय 1951 एक्ट। और इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए वाइड बाय हाई कोर्ट इफ द फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, रॉन्ग नॉमिनेशन अगर गलत भर दिया आपने, एसेट वगैरह गलत डिक्लेयर कर दिया है, तो 100% हक है कि इसको अपोजिशन, सपोज ए और बी पार्टी है, मेंबर है, अब ए ने नॉमिनेशन फाइल किया, बी ने फाइल किया, दोनों इलेक्शन लड़े, ए जीत गया, बी हार गया, तो बी को पूरा हक है कि हाईकोर्ट में जाके बोले कि ए ने गलत डिस्क्लोजर दिया है, ए ने गलत डिस्क्लोजर दिया है,
ठीक है। तो हाई कोर्ट एक्शन लेगा, हाई कोर्ट उस इलेक्शन को वॉइड कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि हाई कोर्ट का वॉइड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, चैलेंज करो और सुप्रीम कोर्ट वापस रिस्टोर कर दे। बट हाँ, इतना जानिए कि अगर आपने नॉमिनेशन जो है, आपका जो डिस्क्लोजर है, दैट शुड बी नॉट रॉन्ग। अगर वो रॉन्ग लगता है तो आप ट्रबल में आओगे इलेक्शन जीतने के बाद भी, ठीक है। दिस शुड बी नोन टू यू। तो दिस इज़ फॉर द टुडे। देख लीजिए यहाँ पे आप पॉज करके, ये आर्टिकल से लिया गया है, देखिए यहाँ पे पॉज करके पढ़िए इसको, इट्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन मैं इरेलेवेंट डालता ही नहीं, ओके। 100% दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। जिस दिन बुद्धि खुल जाएगी आपकी, आप गोल टाइट को कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं तो आपको जो मर्जी है कीजिए, आपकी लाइफ है, आपका जर्नी है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ यू फॉर द प्रीलिम्स। मैं बाकी चीज़ों का मतलब ही नहीं है मुझे, मेंस क्या चल रहा है, ऑप्शनल क्या चल रहा है। मेरा पूरा लाइफ अभी तक प्रीलिम्स में गया है। जितना दिन से मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ, इट्स मीन 6 years आई एम फ्रेमिंग क्वेश्चंस, गाइडिंग यू, एनालाइजिंग अच्छे से सब कुछ आपको एज इट इज़ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली 100% यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस। बस हाँ, आपको फॉलो करना है, इनके पीडीएफ्स को पढ़ने। चलो पीडीएफ्स तो नहीं है बिकॉज यू आर नॉट ए टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट, बट अभी एग्जाम दीजिए। 25 के एग्जाम का रिजल्ट जो भी अभी 24 में आता है, उसके बाद इफ़ यू क्लियर, इट्स वेरी गुड, आप आगे बढ़ो लाइफ में। आई डोंट वांट यू टू कम बैक। नहीं होता है तो 100% यू हैव टू कम टू मी, ओके, इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।